फिर साहब ज़ाहिर आज बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब ने बड़े सख्त बात की कि जी आपकी शराइत पर नहीं, अपनी शराइत पर हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे अगर इत्तेहाद करना है। मगर अब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम करीब ही हैं। फिर कुंडी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम मुआहदे के करीब ही हैं। ये करीब हैं या दूर होते जा रहे हैं, और क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से कंसेंसस नहीं हो रहा? क्या ऐसी बुनियादी मामला है? देखें शाहिद भाई, बात बड़ी सादा सी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में तो मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों का कहना है जी कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सूबाई कबीना में शामिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ वफाक में पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। और उसमें उनका दावा यह है कि जी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, उसका यह फैसला है कि हमने काबीना में शामिल नहीं होना। तो अब इसमें बहस आज भी जो इजलास था उसमें यही हो रही थी कि चले आप बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके काबीना में शामिल होने पे तैयार है, मरकज में आप क्यों नहीं तैयार? अब इसमें बिलावल साहब जो हैं वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि जी ये हमारी सीसी का फैसला है और सीसी में जो अरकान की अक्सरियत है उसने जो फैसला कर लिया हमने उसी पे चलना है। अब इसमें कुछ और बातें ऐसी हैं कि बिलावल साहब जो हैं उन पर प्रेशर बहुत है, और मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि बिलावल साहब ने जिस एक्टिवली और जिस अग्रेसिव अंदाज में जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और उसमें जो उनका स्टैंड था मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो उनका एक ख्याल है कि अगर मैं उससे मुस्लिम लीग नून के साथ काबीना में भी शामिल हो जाता हूं तो इससे ना सिर्फ ये कि मेरे नाकदीन जो हैं उनको एक मौका मिलेगा मुझ पर तनकीद का, बल्कि जो मेरे खास तौर पे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो मायूस भी होंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाने के। लेकिन इसमें जो बिलावल साहब ने जो प्रेशर का मुकाबला किया है पिछले 3-4 दिन में, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर उनको उनके साथ सख्ती की बजाय प्यार से बात की जाए तो बात मनवानी आसान है। और बिलावल साहब जो हैं वो उनको जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, अगर उनके साथ आर्गुमेंट के साथ प्यार के साथ बात की जाएगी तो वो मान जाएंगे। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद तो सख्त बात नहीं कर रही, लेकिन कोई और बिलावल साहब के साथ सख्त बात कर रहा है, इसलिए बिलावल साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन अब लगता यह है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो क्योंकि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप देने पे तैयार हो गई है पीपल्स पार्टी को, तो हो सकता है कि बिलावल साहब के मौक़िफ़ में कोई लचक पैदा हो जाए। लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा, अभी कोई चीज हतमी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का फैसला खड़ा है, वो उनसे पूछे बगैर फैसला चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी का फेडरल कैबिनेट में शामिल होना बहुत जरूरी है, तो फिर आप बिलावल साहब के साथ प्यार से बात करें। डंडे की जुबान अगर उनके साथ इस्तेमाल की जाएगी तो वो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब और इस सब में आसिफ जरदारी साहब क्या बिल्कुल न्यूट्रल हैं? सब कुछ फैसले सारे के सारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में हैं या कुछ और है मामला? क्या मामला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से लोग जो हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले पर एक पेज में हैं। जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है वही फैसला जो है वो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का फैसला है। और इस वक्त तक बिलावल साहब जो हैं जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है वही असल में पीपल्स पार्टी का फैसला है, और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। बल्कि अब तो जो दोनों पार्टियों की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अरकान ने अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि दरअसल आसिफ जरदारी साहब को जो सदर बनाने की पेशकश है ये भी मुस्लिम लीग नून ने किया है। ये पीपल्स पार्टी ने तो ये फेवर नहीं मांगी थी मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो एक दफा फिर मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी नजाकत का ये तकाजा है कि दो बड़ी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उसको भी उसमें शामिल करें। लेकिन ये पार्टियां अगर आपस में बात करें तो बेहतर है। कोई और जो है वो अगर बिलावल साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो मामला बिगड़ सकता है। वैसे साथ में बताएगा कि ज़रा 2022 के बाद से आपने मुतादिद दफ़ा प्रेडिक्ट किया, जब इमरान खान साहब की एक बड़ी टफ लाइन थी कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, वो आया भी। फिर 9 मई हुआ, फिर उसके बाद आप अब
जबकि मैंडेट मिला पार्टी को और नज़र आ रहा है कि उनके अब रहनुमा बाहर सामने आ रहे हैं, उन्हें ज़मानतें भी मिल रही हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि अब इवेंचुअली जो डेमोक्रेसी में होता है उसके तहत तहरीक इंसाफ को स्पेस मिलने का ही यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ेगा या मुश्किल वक्त आ सकता है एक बार फिर? ये मुश्किल वक्त के बारे में आपने मुझसे एक बड़ा ही मुश्किल सवाल किया है। एक तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया है और पूरा कंट्री वाइड जो वोटर है उसकी एक बड़ी अक्सरियत ने उनको वोट दिया है, तो उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और जबरदस्ती इमरान खान साहब पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को बहुत जल्दी है उन्हें सजा दिलवाने की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको अवाम ने तो मैंडेट दे दिया है, अवाम ने तो जो उनको फेवर देनी थी वो दे दी, लेकिन वो खुद अभी तक फैसला साजी में, डिसीजन मेकिंग में कुछ मेरा ख्याल है कि वो काफी ताखीर कर रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि बाद में हो सकता है कि उसका उनको वो फायदा ना हो जिस फायदे की वजह से वो फैसले कर रहे हैं। और एक तो उन्होंने ये बहुत देर लगा दी कि उन्होंने कौन सी पार्टी में अपने आजाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करना है। पहले वो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन की तरफ जा रहे थे, फिर वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ आ गए हैं। इसमें भी अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो देखें, अगर तहरीक इंसाफ के ये जो कामयाब MNAs हैं, ये जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो ये खुल्लम खुला कह रहे हैं उमर अयूब साहब के हमारी पहली तरजीह जो है वो इमरान खान साहब को रिलीज कराना और बुशरा बीबी साहबा को रिलीज कराना है। तो अगर ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर उनका एक मौसर किरदार हो और सिर्फ ये अकेली तहरीक इंसाफ मुतालबा ना कर रही हो बल्कि बाकी पार्टियां भी उसके साथ खड़ी हों। लेकिन अभी तक लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की एक सोलो फ्लाइट है, कुछ 2-3 छोटी पार्टियों को वो साथ लेके तो चल रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं अभी नई पार्लियामेंट में वो उनको साथ लेके नहीं चल रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त प्रेशर है कि जी इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रेशर अगर कम होता गया और पार्लियामेंट में ये कोई मौसर किरदार अदा ना कर सके और कौमी असम्बली में भी इनके बहुत से लोग अगर टूट गए, जैसे कि पंजाब असम्बली में इनके काफी सारे लोग टूट गए हैं, कौमी असम्बली में भी टूट गए, तो मुझे फिर लगता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई सहूलत हासिल करना या उनको फौरी तौर पर रहा करवाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो इलेक्शन में जो धांधली के इल्जामात हैं उनको साबित करने पे उसकी ज्यादा तवज्जो है। इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं वो अभी उनकी मुझे लगता है कि उस तरफ उनकी इतनी तवज्जो नहीं गई और अगर उनकी पार्टी यूनाइटेड ना रही कौमी असम्बली के अंदर तो फिर इमरान खान साहब को कोई सहूलत दिलवाना काफी मुश्किल होगा।